राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हों और मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह ना आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और ठंड काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड तो कम नहीं हुई है, लेकिन 1 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो बच्चे भी घर पे बोर होते हैं और हमारा भी रूटीन जो है बिगड़ जाता है कि दिन भर ऐसे ही होता है। ठंड में ना रज़ाई में से निकलने का मन करता है और ना काम अपने जो है तरीके से होते हैं, क्योंकि लेट उठते हैं, लेट फिर चाय दूध नाश्ता, बस यही सब चलता रहता है। तो सुबह सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले काम मेरा होता है, मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, और जो कि मेरी आदत बनी हुई है। सर्दियों में नॉर्मल लेती हूँ और नींबू डालकर नहीं लेती मैं, क्योंकि मुझे गले में थोड़ी सा गला सेंसिटिव है, तो खट्टी चीज़ों से ना एलर्जी हो जाती है गले में। और सुबह सुबह ना ये बर्तन सबसे पहले निकाल के रखती हूँ, क्योंकि 2 बास्केट भर जाती है बर्तनों की। तो सर्दियों में पानी इतनी जल्दी तो इनका सूखता नहीं है, और तो फिर इनको अंदर भी नहीं रखा जाता, तो सुबह तक ना ये आराम से इनका पानी सूख जाता है और कपड़े से भी साफ़ नहीं करना पड़ता, एक काम ज़्यादा नहीं होता। तो इनको फिर मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बाद में भी बर्तन होने वाले हैं, उसके लिए भी बास्केट चाहिए। और इस तरीके से ना थोड़ा किचन साफ़ सुथरा और जो है व्यवस्थित लगता है, नहीं तो बर्तन ऐसे भरे रहेंगे सिंक में। साफ़ वाले भी उसमें से फिर 1 चम्मच लेनी होती है तो पूरे बर्तन टिटोलने पड़ते हैं, गिलास लेना होता है तो पूरे बर्तन टिटोलने पड़ते हैं। तो बस ऐसे 2 बास्केट मैंने कर रखी हैं, तो एक बास्केट में बर्तन धो के रख देते हैं, फिर दूसरी वाली रख लेते हैं, और फिर पहली वाली बास्केट के बर्तन सूख जाते हैं। तो ऐसे ही। और बीच में ना बीच में नहीं, मैंने व्यान को उठा दिया था। तो जैसे हमें 5 मिनट चाहिए होती हैं उठने के लिए, तो बच्चों को 15 मिनट चाहिए होती हैं। तो व्यान को उठा दिया, थोड़ी देर व्यान इधर उधर घूमा, उसकी नींद को जो है भगाया, और उसको बताया कि नींद तो बुलाती रहती है, नींद के पास जाना नहीं होता। तब तक व्यान के कपड़े मैंने निकाल कर रख दिए थे, और साथ के साथ ना सब्ज़ी भी काट रही हूँ। और सुबह का टाइम जो होता है ना, उसमें ना काम बड़ी जो है स्पीड से होता है, और जल्दी जल्दी जो है सारे काम हम कर लेते हैं। तो सब्ज़ी मैंने काट ली थी और मशीन मैंने लगा दी है उधर। तब तक जो है मेरा एक बार के कपड़े धुल जाएंगे, फिर मैं जो उनको पानी में निकाल दूँगी जाके, और फिर सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। फिर सब्ज़ी बनाने से पहले 1 कप चाय हस्बैंड को बना के दी थी, क्योंकि उनको बेड टी पीने की आदत है। तो ठंड में वैसे तो जब किचन में काम करने लगते हैं ना सब सुबह उठ के, तो सबसे पहले अगर चाय नहीं बनाई ना, तो लगता है कि काम कहाँ से शुरू करें। सबसे पहला मेरा यही होता है कि 1 कप चाय बना लूँ, चाहे मैं किसी के लिए भी बनाऊँ, लेकिन वो चाय और दूध बनाने से शुरू होता है। तो एक तरह से एक आदत भी बन गई है कि बिना चाय के उठा नहीं जाता। तो व्यान यहाँ पे रेडी होता है। व्यान को ना थोड़ा सा दूध दे के आई हूँ गरम गरम, क्योंकि आज व्यान नहाया है, मैंने मना किया था, फिर भी ये नहाया है। और भाग के फिर आके अपनी सब्ज़ी देखी है, और साथ में आटा लगा लिया। आज मायरा को भी स्कूल जाना है, तो मायरा को अभी जो है बीच बीच में जाके आवाज़ लगा रही हूँ, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मायरा नहीं उठ रही है। और बस सब्ज़ी मेरी बन गई थी। सब्ज़ी ना मैंने गाजर, आलू और उसमें मटर डाल के बनाई है, सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। तो ये खट्टी मीठी सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। तो भाई जब मैं व्यान के लिए खाना रख रही थी, तो व्यान के खाने के साथ साथ हस्बैंड ने बताया कि 2 रोटी मुझे भी खानी है, और उनको कुछ काम है, तो आज वो सुबह ही निकल जाएंगे। तो उनको खाना तो नहीं, खाने का टाइम था, तो बस मैंने 2 रोटी ऐसे ही पैक करके दे दिया उनको, और 1 एप्पल दे दिया व्यान को। 1 मैंने जो है पियर छोटी सी काट के दी थी, बट वो खाता नहीं और खाकर भी नहीं आया था व्यान बिल्कुल भी, क्योंकि व्यान फ्रूट्स खाता ही नहीं है। व्यान को जो है कि मीठा दे दो, 1 रोटी लेके जाता है, उसको पता नहीं ये कितना धीरे धीरे खाता है खाना। इसका जो है लंच जो है लंच टाइम ख़त्म ही हो जाता है, तब तक ये खाता ही रहता है। फिर मायरा का खाना भी पैक कर दिया था, और मायरा को ना मैंने उठाया, और जो है मायरा का स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। 1 महीने के बाद ना लगता है बच्चों को कि आज स्कूल नहीं जाना। तो मायरा ना अभी रो रही है, और मुश्किल से उसको समझा रही हूँ कि मैं भी स्कूल में ही रहूँगी, साथ में दोनों। और यहाँ पे ना थोड़े से बर्तन मैंने साफ़ किए थे, जैसे कि ये परात है, तो एक परात को ना मैं साथ के साथ ही साफ़ करके और
सूखे कपड़े से साफ़ करके पानी पोंछ के जब मैं रखती हूँ तो ये ना चमकदार सी बनी रहती है और इसमें शाइनिंग सी आती है, तो पानी के निशान नहीं पड़ते हैं इसके ऊपर। और मायरा उठ गई थी तो मायरा को दूध दिया, थोड़ा सा इसको समझाया भी है। और सुबह सुबह ना कई काम चल रहे होते हैं, मतलब मल्टीटास्क करने होते हैं, यहाँ पे भी काम करना वहाँ पे भी काम करना। और वियान का टाइम है स्कूल का अभी का 9:30 और मायरा का 10 है, तो मुझे 9:30 बजे तक नहाने जाना था। तो नहाने से पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़े से जो गंदगी वाले काम है ना, जैसे कपड़े धोने, जैसे कपड़े धोते हैं ना तो उनमें थोड़े से कपड़े गीले हो जाते हैं, और ये राख उठाना, और राख उठाने में जो है ये चूल्हे की लीपा पोती करनी, मेकअप करना। तो मैंने सोचा था कि ऐसे काम कर लूँ, और जैसे अभी कपड़े धोंगे तो फिर मेरे हाथ साफ़ हो जाएंगे, जैसे हाथ गंदे हो जाते हैं ना, तो आजकल ये बड़ा लगा रहता है हमारा कि हाथ गंदे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ना जैसे कोई भी ऐसा काम करना पड़े कि मिट्टी लग जाएगी या हाथ काले हो जाएंगे, तो उसके बाद कपड़े धो दो तो उससे ना हाथ अपने आप साफ़ हो जाते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो नहाने से पहले ना मैंने सिर्फ कपड़े धो दिए थे, सुखाया नहीं था उनको, और सिर्फ मुझे ये था कि मैं जो है नहा लूँगी और नहाने के बाद फिर से मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। और फिर नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मायरा को रेडी कर रही हूँ, और मायरा का मुंह देखो कैसे मुंह लटकाया हुआ है, इससे मैं प्यार से बातें कर रही थी लेकिन ये नहीं मानी थी। और स्कूल जब मैं इसको छोड़ने गई तो ये रोने लगी थी मुझे चिपक कर। तो मुश्किल से आज स्कूल गई है, फिर आके मैंने कपड़े सुखाए थे। आज जो है तीनों ही चले गए हैं, तो मैं बाकी और काम भी मैं कर रही हूँ। मतलब आज ना मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक मेरे मोस्टली सारे काम हो गए थे। और उन सारे कामों में ये भी था कि जो काम मैं कई दिन से करने का सोच रही थी वो काम भी मेरे हो गए थे। तो नहा धो के आज वैसे तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आज मंदिर की सफाई करूँगी और जो है सारी भगवान जी है इनको जो है मैं स्नान कराऊँगी, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा जब मैं बैठी अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए, तो सबसे पहले मन हुआ कि मंदिर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। फिर एक एक करके सारे भगवान जी को नहला दिया, और आज माता रानी की भी जो है ड्रेस चेंज कर दी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और ऐसे होता है कि मेरे काम मतलब मेरे हिसाब से ना कि काम हो जाने चाहिए। अब ये नहीं है कि उनको रूटीन वाइज या सीरियल वाइज काम करो कि पहले जो है खाना बनेगा, फिर जो है झाड़ू पोछा होगा, फिर पूजा होगी, या फिर पहले पूजा होनी चाहिए फिर खाना बनना चाहिए। काम हो जाने चाहिए, और बच्चों के साथ में ऐसा होता ही है। और इस टाइम तक ना मुझे सच में भूख लग रही थी, 11 बजे गई थी, तो खाना तो मैंने नहीं खाया था, सच में भूख लग रही थी। तो आंटी के लिए चाय बना दी मैंने, और नीचे भैया काम कर रहे थे उनके लिए भी मैंने चाय भिजवा दी। और फिर था भोग लगाने की बारी। सुबह मैंने भोग नहीं निकाला था क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ बना दूंगी बीच में, तो अभी मैंने थोड़ा सा बेसन का हलवा बनाया है, और यही मैं भोग लगा दूंगी तो बच्चे आके खा लेंगे। मतलब बच्चे खुश होते हैं, कुछ ना कुछ नया मिलता है उनको जब स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल से आने के बाद कुछ नया खाना होता है। वही सेम सब्ज़ी जो सुबह खाई है, सुबह उसको लंच में लेके गए हैं, उसको फिर आकर नहीं खाते हैं बच्चे। तो बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हलवा और चाय ये मैंने दे दी है, और अब इसके बाद मैं खुद चाय पीने बैठूँगी क्योंकि मुझे सच में भूख लग रही है। मन कर रहा था कि खाना खा लूँ, लेकिन रोटी मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी, सुबह मैं नहीं बनाती, सिर्फ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाई थी। तो अभी रोटी नहीं बनाने की हिम्मत हो रही, सिर्फ चाय मैं ले लूँगी और आराम से बैठ के चाय एंजॉय करूँगी। उसके बाद ना मायरा को भी लेने जाना है, और जो कपड़े ऊपर पड़े हैं वो सब फैलाने, छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और खाना खाने के बाद ना मुझे दवाई भी लेनी होती है टाइम से, तो ये वाली दवाई थोड़ी सी कड़वी सी लगती है, पानी में मिलाकर लेनी पड़ती है, तो थोड़ा इसका अजीब सा टेस्ट हो जाता है दवाई का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, और जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो मैं थोड़ी देर में धूप में जाके बैठती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे नहीं मिलूँगी क्योंकि शाम तक का व्लॉग बनाऊँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।